हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिटी इन्फो, दैट इज @pretty informative। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मीनिंग, इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स कवर किए थे। अब हम फोकस करेंगे 4 मेन टाइप्स पर। दोज आर कॉम्प्लेक्स, डिसोनेंस रिड्यूसिंग, हैबिचुअल और वैरायटी सीकिंग। उनके बिहेवियर एग्जांपल्स और मार्केटियर के लिए स्ट्रैटेजीज क्या है उनके साथ। ये जो 4 टाइप्स है ना, मार्केटर के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट और डिसीजन प्रोसेस जो है वो अलग होता है। एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ये तब होता है जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, हाई रिस्क होता है। जैसे आपने समझिए कोई कार या लैपटॉप खरीदा। अगर आप किसी कार को खरीदने जा रहे हैं तो आप पूरा रिसर्च करते हैं, फीचर्स, प्राइस, प्रोज एंड कॉन्स, ऑनलाइन रिव्यूज, शोरूम विजिट्स। ये डिसीजन लेने में आप बहुत टाइम लगाते हैं। अगर आप याद करेंगे, आपने कोई भी ऐसी बहुत कॉस्टली कोई आइटम खरीदी हो, यू कैन रिमेम्बर राइट, कितनी रिसर्च की होगी, उसके फीचर्स समझे होंगे, बीट योर लैपटॉप, प्राइसेस, रेंजेस है इतनी सारी, इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप रिव्यूज लेते हैं, हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर हम लिटरली रिसर्च करते हैं चीज़ों की। जितनी रिसर्च आप एक लैपटॉप खरीदने में करते हैं, क्या आप उतनी रिसर्च अपने डिटर्जेंट के लिए कर रहे हैं? जी नहीं। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ये तब होता है जब प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, हैव सो मच ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। दिस इज हाई इन्वॉल्वमेंट ऑन योर पार्ट। कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन पहले ही चाहिए, वो रिव्यूज लेते जाएंगे। यहाँ पे मार्केटिंग फोकस क्या होता है ना, कि मार्केटर चाहता है आपके पास प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन हो, आप डेमो ले सकें, आपको वारंटीज दी जाती हैं। कंज्यूमर का रिस्क रिड्यूस करना इज द की। So that was complex buying behavior. Then comes dissonance reducing buying behavior. ये बिहेवियर तब आता है जब कंज्यूमर को लगता है कि ब्रांड्स काफ़ी सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ब्रांड्स में। जैसे समझिए आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं। ऐसी मोस्टली लोगों ने ना अपने घर के आसपास ही अपने लोकल में कोई शॉप देख ली होती है, जिनका ओनर जो है हमारे पहचान का है। वी प्रेफर टू बाय फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। यूजुअली ऐसा होता है ना। आप परचेज तो बहुत जल्दी कर लेते हैं कि नीड है, रिक्वायरमेंट है, हमें खरीदना ही है, इसमें कितनी ही वैरायटी होगी। आप परचेज डिसीजन तो जल्दी कर लेते हैं, बट खरीदने के बाद काफ़ी दिन तक सोचते रहते हैं ये हमने डिसीजन सही लिया ना। यू परचेज इट क्वाइट क्विकली। आप डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, हाँ भाई 4 डाइनिंग टेबल दिखा दो, उनमें से हमें एक पसंद आ गई, हम घर लेकर आ गए। उसके बाद आप 4 महीने तक उस डाइनिंग टेबल को देखते ही रहेंगे। क्या ये डिसीजन सही था या दूसरी लेनी चाहिए थी? इन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर यू हैव पोस्ट परचेज डाउट्स। ब्रांड डिफरेंसेस बहुत कम है, हाई इन्वॉल्वमेंट भी है, बट आपको ना रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि हाँ हमने जो किया वो बहुत सही डिसीजन लिया। मार्केटिंग फोकस होता है कि आप वारंटी दें, रिटर्न पॉलिसीज होती हैं। अब देखिएगा जो मोस्टली होम डेकोर शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पे वो लोग रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो श्योर, in dissonance reducing buying behavior, you have high involvement and fewer brand differences. You make a quick purchase, but after purchase you have doubts. Marketing focus here should be guarantees, easy returns, after sale support, etc. Then comes habitual buying behavior. ये जो आपको रेगुलरली कुछ चीज़ें लगती रहती है ना, इसमें कंज्यूमर की एक हैबिट है, उसकी बेसिस पे ही वो परचेज कर रहे हैं। जैसे आप सर्फ एक्सेल ही लेंगे डिटर्जेंट, हैबिट की वजह से ही वो खरीद रहे हैं। आपका टूथपेस्ट का ब्रांड कौन सा है, वो आप हैबिट की वजह से ही ले रहे हैं, बचपन से यही यूज़ कर रहे थे, आज तक यही चल रहा है। पैराशूट ऑयल, आपका आपका माइंडसेट होता है कि अगर अवेलेबल है तो हम खरीद लें। हम यहाँ बहुत एफर्ट नहीं लेते, बहुत रिसर्च नहीं कर रहे हैं। कन्वीनियंस है, बस पास में रखा है शेल्फ में, सामने आपको दिख गया, अरे हाँ ये भी तो चाहिए था, घर में कोकोनट ऑयल खत्म हो गया है, लेकर चले। कोई न्यू ब्रांड वहाँ लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपके लिए एक चैलेंज होगा कि लोगों की जो ऑलरेडी इतने सालों की हैबिट है उससे थोड़ा तोड़ना। शेल्फ प्लेसमेंट में आपको फिर अपना एक प्रीमियम स्पॉट चाहिए जहाँ सबकी नज़र पड़े,
डिस्काउंट्स लगाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स इंक्लूड करने पड़ेंगे. So in this habitual buying behavior, the consumer has low involvement. This is habit-based buying. Focus is on availability. Then comes variety seeking behavior. इसमें ना कंज्यूमर बोर्डम या क्यूरोसिटी के लिए कि एक बार ये वाला ब्रांड भी ट्राई करके देखते हैं, इसलिए स्विच कर रहा है. यहाँ डिससैटिस्फैक्शन रीजन नहीं है. दिस इज ऑल क्यूरोसिटी, वैरायटी. आपके चिप्स के न्यू फ्लेवर्स आ गए, सीजनल कुछ चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस हो गई, लिमिटेड एडिशंस आ जाते हैं, अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो गई, सैम्पलिंग कैंपेन्स हो गए, फेस्टिवल में लोग प्रमोशन करते हैं, दिवालियों के मिठाई के डब्बे अलग से आते हैं, सेम चॉकलेट आज आपको अलग पैकेजिंग में मिलेगी दिवाली के लिए. Here the consumer switches brand just for novelty. There is low involvement on the consumer's part. Here the consumer tries different options for variety and not for dissatisfaction. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्नैक्स हो गए, बेवरेजेस, आइसक्रीम्स हो गई. हम हमारे लिए यही सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट हो चुका है. जैसे कच्चे आम की चॉकलेट ट्राई करते हैं. दैट्स अबाउट वैरायटी सीकिंग बिहेवियर. अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. कॉम्प्लेक्स जो था, फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स में हाई इन्वॉल्वमेंट था और बड़े डिसीजंस लेने. डिसोनेंस रिड्यूसिंग में फ्यूअर ब्रांड डिफरेंसेस हैं तो हमें पोस्ट परचेज डाउट्स होने लगते हैं. एग्जाम्पल वहाँ हमने फर्नीचर का लिया था. देन हैबिचुअल, हैबिट बेस्ड है, रिपीटेड परचेजेस, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. वेराइटी सीकिंग, दिस इज नॉवेल्टी ड्रिवन स्विचिंग. यहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब आप समझिए, आप न्यू आइसक्रीम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप मार्केटिंग उस हिसाब से करेंगे ना. आप बैठ के डिटेल्स थोड़ी ना देंगे हमारी आइसक्रीम में हमने कितना चॉकलेट सिरप डाला है, कितना वनीला डाला है. योर focus would be to find what is appealing to the variety seeking consumer. फिर आप उन variety seeking को habitual consumer में convert करने की कोशिश करेंगे. इसलिए ब्रांड्स के लिए इन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है. इवन आपके लिए एज अ कंज्यूमर अपनी मेंटालिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग, जब आपको ये सब पता हो, देन यू मेक अ रैशनल डिसीजन. कंप्लीट समरी ले लेते हैं. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वॉल्वमेंट. हमने यहाँ समझे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप से मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज और टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना कितना इजी हो जाता है. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा टारगेट कंज्यूमर कौन है. ब्रांड्स हर टाइप के कंज्यूमर के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे रिस्क रिडक्शन हो गई, रीअश्योरेंस, हैबिट मेंटेनेंस या नोवेल्टी प्रमोशन. ये सब जो है रियल बिजनेस डिसीजन के लिए एक बेसलाइन है. So that's it for today. If you like this video, do subscribe to our channel Pretty Info, that is @Pretty Informative, for more such educational content. Thank you.